अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा किचन। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मुख्तलिफ़ तरह की चाट और सैलेड की रेसिपीज़। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी फ्रूट सैलेड की रेसिपी। तो क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मैंने एक सेब लिया है और विद स्किन मैंने सेब का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा पाइनएप्पल, तो कैन का पाइनएप्पल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस सैलेड में। और साथ में 2 केले लिए हैं और केलों की सिंपली मैंने कटिंग कर ली है। और साथ में एक आलू मैंने बॉईल किया है और आलू की भी कटिंग कर ली है। उसके अलावा 1 कप आम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप ही अंगूर है, इसकी जस्ट दरमियान में से मैंने कटिंग की है। 1 कप ब्लूबेरी, 1 कप अनार और 1 कप ही स्ट्रॉबेरी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके अलावा मैंने मेयोनीज ली है 1 कप और 1 कप ही क्रीम का इस्तेमाल होगा इसमें। और साथ में 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही नमक का इस्तेमाल होगा। तो जितने भी फ्रूट्स हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जौन सा आपको पसंद है वो आप अंदर इस्तेमाल करें। और उसके अलावा सीज़न में जो भी फ्रूट अवेलेबल है इजीली आप उस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा ये क्रीमी फ्रूट सैलेड ये बनेगा। और आप इस फ्रूट सैलेड को किसी भी दावत में, पार्टी में या रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं। तो ये छोटी हो या बड़ी हो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने एक बाउल लिया है और उसमें सबसे पहले मैंने क्रीम डाली है और उसके बाद मेयोनीज़ ये शामिल कर दिया है। और उसके बाद ये जो स्पाइसेस हैं और चीनी ये डालकर अच्छी तरह से सबसे पहले हमने मिक्स करना है और फिर उसके बाद फ्रूट्स अंदर हमने शामिल कर देने हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने मसाले डालकर सारे अंदर मिक्स करने हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने फ्रूट डालना है। अगर आपने फ्रूट पहले डाल दिया और बाकी ये जो स्पाइसेस हैं ये बाद में आपने शामिल किए तो उससे ये हो सकता है कि चीनी या फिर काली मिर्च या नमक अच्छी तरह से मिक्स ना हो। तो अब उसके बाद मैंने सेब, केला और पाइनएप्पल ये अंदर डाला है और डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जो इस फ्रूट्स जो सॉफ्ट हैं उसे हम बाद में शामिल करेंगे इस वजह से। और अब उसके बाद अनार मैं डाल रही हूँ और अनार डाला है। उसके बाद ये जितने भी फ्रूट्स हैं इसको अंदर डाल के तो मिक्स करना है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा ये सैलेड ये रेडी हुआ था। तो आप इस सैलेड को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद ये ब्लूबेरी मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अगर नहीं है तो बेशक आप ना डालें। आप इसकी जगह आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पाइनएप्पल डाल सकते हैं, पपाया डाल सकते हैं। जो सा भी फ्रूट लाइक सीज़न में अवेलेबल है उसका आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल ये फ्रूट्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन और साथ में ऑरेंज। तो जितने भी ये फ्रूट्स हैं अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप जब ये सैलेड सर्व करेंगी ना तो आप इसे ठंडा करके तो फिर ही आप इसे सर्व कीजिएगा। जब ये सैलेड ठंडा होता है और उसके बाद इसका मज़ा और ज़्यादा आता है। तो अब बस इन सभी फ्रूट्स को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और जितनी आपने मेयोनीज डालनी है उतनी ही आपने क्रीम डालनी है क्योंकि हम क्रीमी ये फ्रूट सैलेड बना रहे हैं। तो मेयोनीज और क्रीम के साथ जो है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। और लास्ट में इसमें मैं मैंगो डाल रही हूँ, आम, क्योंकि आम आपको पता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो इस वजह से आम को लास्ट में अंदर मैं डाल रही हूँ। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमारा मज़ेदार सा और क्रीमी सैलेड जो है ये रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद इस सैलेड को मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है और उसके बाद हमारा सैलेड ये रेडी है सर्व होने के लिए। और अब उसके बाद जो अगली रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये है दही फुल्की की रेसिपी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये चाट बनी है। तो आप इस चाट को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चाट होगी। तो दही फुल्की बनाने के लिए
ये फुल्कियाँ हैं और ये होममेड फुल्की है। तो अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस फुल्की की रेसिपी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और वीडियो के लास्ट में भी मैं दे दूँगी। तो ये जो फुल्कियाँ ये बिल्कुल फ्रेश हैं अभी, तो अभी मैंने बनाई थी उस टाइम पे। तो अब ये फुल्कियों को मैंने एक बाउल में डाला है और उसके बाद रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसे अंदर डाल देना है। डाल के सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद ये हमारी फुल्कीस रेडी हैं। तो अब उसके बाद दोनों हाथों में अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है फुल्कियों को रख के, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारे का सारा निकल जाए। तो आपने इसे प्रेस करना है और प्रेस करके इन फुल्कियों को एक बाउल के अंदर डालते जाना है। तो ये मैं होममेड फुल्कियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बाज़ार की रेडीमेड इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। तो अब उसके बाद ये बॉयल आलू है और 2 आलू मैंने बॉयल किए हुए थे, और उसके बाद फुल्कियों के ऊपर ये आलू डाल दिए हैं मैंने। और उसके बाद बिल्कुल बारीक सा प्याज आपने कटिंग करनी है प्याज की, जैसे ऑमलेट का प्याज होता है ना उस तरह की आपने प्याज की कटिंग करनी है। तो आलू के ऊपर प्याज डाल देना है और उसके बाद उसी तरह से बिल्कुल बारीक आपने टमाटर की भी कटिंग करनी है और टमाटर को ऊपर डाल देना है। और उसके बाद लास्ट में इसमें सब्ज़ मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक आप अंदर सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ना करें। तो जितनी भी ये चीज़ें थी सारे एक बर्तन के अंदर मैंने डाल ली है। और अब उसके बाद इसमें सबसे पहले दही ये मैं डालूँगी। तो ये दही जो है ना ये भी होममेड दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप रेडीमेड दही लेकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरफ आपने दही को फैलाना है और उसके बाद ये इमली की चटनी इसे ऊपर डालना है। तो ये इमली की जो चटनी है ना ये भी रेडीमेड आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं होममेड इमली की चटनी ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इमली की चटनी ऊपर डालने के बाद पुदीना और दही की चटनी जो है इसे आपने ऊपर डालना है। तो ये पुदीने और दही की जो चटनी है इसे जस्ट सिंपली मैंने पुदीना दही और सब्ज़ मिर्च को ब्लेंड किया थोड़ा सा पानी डाल के। तो वैसे झटपट से ये चटनी रेडी हो गई है। और उसके बाद वही पुदीने की चटनी के अंदर मैंने थोड़ा सा दही डाला है और इस चटनी को भी ऊपर अब मैं डाल रही हूँ। तो हर तरफ आपने चटनी डालनी है ताकि ये अच्छी तरह से स्लोली स्लोली ये नीचे जो जो हमने आलू और फुल्कियाँ डाली हैं उधर तक ये दही और चटनी चली जाए। और लास्ट में आप ऊपर थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और आप लास्ट में इसमें मैं चाट मसाला ये डाल रही हूँ। तो चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डालें। मैंने इधर टोटल 3 टेबलस्पून चाट मसाला लिया था तो वो मैंने डाला है, और हाफ़ टी स्पून नमक मैंने डाला था। तो बस इस तरह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये फुल्की चाट ये हमारी रेडी हो गई है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब अगली जो नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये है केले की चटपटी सी मज़ेदार सी चाट की रेसिपी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट और टोटली इजी रेसिपी है। ये कोई भी इस रेसिपी को बना सकता है। तो इसके लिए सिंपली बस आपको केले चाहिए, लेमन जूस चाहिए और थोड़े से स्पाइसेस चाहिए। तो उससे ये मज़ेदार सी केले की चाट ये रेडी हो जाएगी। तो मैंने केले लिए हैं और इस साइज़ का ये एक लेमन है। तो फ्रेश लेमन का जूस वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे लेमन होंगे तो आप 5-6 लेमन आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ में चीनी का मैं अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है तो उसका अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले केलों की अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आप इस चाट को एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये चाट बनती है। तो अब एक बाउल में मैंने जो कटिंग किया केलों की वो सारे के सारे केले ये मैंने अंदर डाल दिए हैं। और अब इन केलों के ऊपर आपने ये जितने भी मसाले हैं वो डालने हैं और लेमन जूस डालना है। मैं फ़्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने भी इस चाट में फ़्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद चीनी, चाट मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा डाल के तो आपने मिक्स करना है।
तो बस ये मज़ेदार सी फ्रूट चाट केले की हमारी रेडी है। और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा पुदीना ब्रीक कटिंग करके ये ऊपर डालना है। जब केले की चाट में आप पुदीना डालेंगे ना कटिंग करके, तो ये साथ आएगा ना, तो बहुत मज़ा आता है इसका। तो आप इस रेसिपी को तो एक बार लास्ट में ट्राई करके देखिएगा। और ये जो चाट की रेसिपी है, इसे जब ठंडा करके तो फिर आपने इसको सर्व करना है। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी चटपटी सी केले की चाट ये हमारी रेडी हो गई है। मीठी भी है और साथ में चटपटी सी भी है। तो बहुत टेस्टी ये चाट बनी है। और आपने इसे ठंडा करके तो फिर आपने इसे सर्व करना है। और ये बच्चों को भी तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। और अगली जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है रशियन सैलेड की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक सेब लिया है और उसके अलावा एक आलू बॉईल करके कटिंग कर लिया है। इसी तरह से एक गाजर बॉईल करके मैंने कटिंग कर लिया है। साथ में एक कप पाइनएप्पल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और एक कप ही मटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया है। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक मैं इस्तेमाल करूँगी। और साथ में 2 टेबलस्पून चीनी इसका इस्तेमाल होगा। और एक कप फ्रेश क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही एक कप मेयोनीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे घर में इजीली मौजूद होते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में क्रीम ये डाल देनी है। अच्छा, क्रीम जो होगी ना वो आपने ठंडी क्रीम का इस्तेमाल करना है। फ्रिज की जो क्रीम होती है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है। रूम टेम्परेचर की क्रीम आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। तो क्रीम के बाद अब इसमें मेयोनीज़ ये डाल देना है। तो मेयोनीज़ और क्रीम इन दोनों को मिक्स करके जब हम ये रशियन सैलेड बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा क्रीमी सा ये हमारा रशियन सैलेड ये रेडी होगा। तो जब आप ये रशियन सैलेड बनाएं तो अगेन उसे आप फ्रिज में रखें और ठंडा होने के बाद फिर आप इसे सर्व कीजिएगा। तो अब ये क्रीम और मेयोनीज़ अच्छी तरह से मैंने अंदर मिक्स कर लिया है। उसके बाद चीनी डाल दिया और नमक और काली मिर्च। बस आपने इतने से मसाले अंदर डालने हैं, नमक और काली मिर्च आपने डालनी है। उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा अंदर मसाला शामिल नहीं करना। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है क्रीम और मेयोनीज़ के अंदर। और उसके बाद अब सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी केले, सेब। तो अब इसमें सबसे पहले सेब मैं डाल दूँगी। सेब डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद आलू, बॉयल आलू ये डाल देना है अंदर। और साथ ही बॉयल गाजर, मटर और पाइनएप्पल डाल के आपने मिक्स कर लेना है। तो आप ये इस रशियन सैलेड की रेसिपी को कोई भी पार्टी हो, दावत हो, उसमें आप ये बनाएं तो ये बहुत अच्छा और मज़ेदार सा ये सैलेड रेडी होता है। और इसे वैसे ही आप डाल के खाएं तो बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। तो ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी ये रशियन सैलेड ये रेडी हुआ था। और जब भी आप रशियन सैलेड को आप सर्व करें तो लाजमी ये ठंडा होना चाहिए। तो जब ये ठंडा होता है ना तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो अब इसमें मैंने बॉयल मटर ये डाली है। डाल के अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आप अंदर फ्रूट शामिल करना चाहते हैं या वेजिटेबल शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब बस इसे जल्दी से मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद हमारा मज़ेदार सा रशियन सैलेड रेडी है सर्व होने के लिए। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो बस अब ये रशियन सैलेड ये हमारा रेडी हो गया है। और अब इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। और अब लास्ट में मैंने एक पाइनएप्पल लिया है और उसके दरमियान में थोड़ा सा अनार डाल के तो इसकी मैंने थोड़ी सी गार्निश कर ली है सर्व करने से पहले। तो ये मज़ेदार सा रशियन सैलेड ये रेडी है। और उसके बाद अगली जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये है चटपटी सी मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी। तो जो हम बाज़ार में जाके फ्रूट चाट खाते हैं ना, चटपटी सी मज़ेदार सी, ये बिल्कुल वैसी ये रेसिपी है और वैसी ये चाट बनेगी। तो इस चाट को बनाने के लिए
हमें फ्रूट्स की ज़रूरत होगी, साथ में बॉयल आलू और उबले हुए चनों की ज़रूरत होगी। तो मैंने 3 केले लिए हैं और उसके अलावा 1 कप अनार है और 2 सेब की मैंने कटिंग कर लिया है, 1 आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और साथ में 1 कप अनार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप ही मैंने चने लिए थे और चनों को सिंपली जस्ट मैंने बॉयल कर लिया है। तो अगर आप चने बॉयल करने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसमें मैंने ये भी शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आप चनों को अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से चनों को फ्रीज़ कर लें। और उसके बाद ये होममेड खुरमानी और इमली की चटनी है, तो इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उधर से आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल जैसे बाज़ार की चटनी होती है ना, वैसे ये बनी है। तो इस चाट में मैं चाट मसाला इस्तेमाल करूँगी, साथ में सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है और थोड़ी सी चीनी, उसे मैंने पानी में डाल के मिक्स करके तो उसको मैंने मिक्स कर लिया चीनी को पानी के अंदर। तो अब एक बाउल के अंदर खुमानी और इमली की चटनी ये मैंने डाल दी है और उसके बाद चाट मसाला, काली मिर्च और नमक ये डाल दिया है और साथ ही इसमें चीनी जो हमने मिक्स की है इसे अंदर शामिल कर दिया है और डालने के बाद अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप ये खुमानी और इमली की जो चटनी है ना, इसकी रेसिपी लाजमी मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूँगी, उधर देखिएगा। तो ये बहुत मज़ेदार ये चटनी ये रेडी हुई है, जैसे बाज़ार की चटनी होती है ना, बिल्कुल वैसी ये चटनी बनी है। और जो इस चाट की जो मेन सीक्रेट है वो ये चटनी का है। तो उसके बाद इस चटनी में मैंने डाल दिए हैं आलू और साथ में सफ़ेद चने, अनार और साथ में केले, अंगूर और सेब डाल के अब इसे मैं मिक्स करूँगी। तो जितने भी फ्रूट्स हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अंदर शामिल कर सकती हैं। जौन सा भी फ्रूट आपको पसंद है या जौन सा भी फ्रूट सीज़न में अवेलेबल है आप वो अंदर डाल लें। तो अब बस डाल के इस चटनी के साथ इन सभी फ्रूट्स को और चने और आलू को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो बाज़ार वाली चटपटी सी मज़ेदार सी ये फ्रूट चाट ये हमारी रेडी हो गई है। एक बार तो आप लाजमी इस फ्रूट चाट की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपने अगर ये वाली फ्रूट चाट एक बार बना ली तो आप कभी भी बाज़ार से जो फ्रूट चाट होती है ना वो नहीं लेंगे, तो आप घर में खुद ही बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार ये फ्रूट चाट ये बनती है घर में। तो जब आप घर में खुद अच्छी सी ये फ्रूट चाट बना सकते हैं, आपको पता है आप कैसे फ्रूट्स अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो चटनी है वो भी आपने घर में बनाई है, तो उसका तो आपको पता है मज़ा ही डबल हो जाता है। तो बस इस तरह से मज़ेदार सी चटपटी सी फ्रूट चाट की ये रेसिपी भी रेडी है। तो ये मैंने आपके साथ आज 5 चाट और सैलेड की मिला के रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो अगर आज की ये सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी है तो इन्हें लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इधर मैं आपको अब चाट की फाइनल लुक दिखा रही हूँ।